हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 24 फॉर क्लास 10th सामाजिक विज्ञान की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 2 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम चैप्टर 2 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। और फर्स्ट जो चैप्टर था आपका विकास, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक यानी जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसको उसके जो क्षेत्र हैं उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्राइमरी क्षेत्रक, दूसरा है प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा है द्वितीयक और तीसरा है तृतीयक क्षेत्रक। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्राथमिक क्षेत्रक की, प्राथमिक क्षेत्रक का मतलब क्या है? वह क्षेत्रक जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है वह प्राथमिक क्षेत्रक कहलाता है। यानी प्राकृतिक संसाधन जो ऑलरेडी हैं उन्हीं का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा इस प्राथमिक क्षेत्रक में। इसे कृषि व सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। जैसे कि कृषि है, जो कृषि जो है वो कहाँ की जाएगी? ज़मीन पे की जाएगी। अब ज़मीन पे की जाएगी तो ज़मीन पे जो है क्या होगा? वो जो है क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है, हमारा प्राकृतिक संसाधन है। तो ये क्या हो गया? ये प्राथमिक क्षेत्रक है। उससे जो आय होगी वो जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के जो है प्राथमिक क्षेत्रक में आएगी। सेकंड देखिए द्वितीयक क्षेत्रक, यानी द्वितीयक क्षेत्रक वो किसके ऊपर निर्भर रहेगा? वो प्राथमिक क्षेत्रक के ऊपर निर्भर रहेगा। प्राथमिक क्षेत्रक से जो भी उत्पाद मिलेंगे उनको जो है विनिर्माण करके उनका प्रयोग करना, उनको बनाना, वो द्वितीयक क्षेत्रक का काम है। तो इसमें लगभग सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो द्वितीयक क्षेत्रक में इंक्लूड होंगी। वह क्षेत्रक जिसमें प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त वस्तुओं को लेकर नई वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है। यानी कच्चा माल जो इनको फैक्ट्रीज को मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? प्राथमिक क्षेत्रक से मिलेगा। और अगर हम बात करें तो कृषि जो है वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को कच्चा माल प्रोवाइड कराती है, इसीलिए ये प्राथमिक क्षेत्रक है। और ये क्या हो जाएगा? द्वितीयक क्षेत्रक जिसमें फैक्ट्रियाँ, भवन निर्माण आदि आएगा। तीसरा है तृतीयक क्षेत्रक। अब देखिए तृतीयक क्षेत्रक यानी सेवा देने वाला क्षेत्र प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रक के उत्पादन गतिविधियों में सहायता करता है। इसे सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। यानी ये कोई उत्पादन नहीं करते, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक से उत्पादन होता है लेकिन इनको जो सेवाएं जो है प्रदान करते हैं, जो इनकी हेल्प करते हैं वो तृतीयक क्षेत्रक में आएंगे। जैसे बैंकिंग है, परिवहन है आदि। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये तृतीयक क्षेत्रक होगा। जैसे कि कच्चा माल जो है इधर उधर ले जाने में, सामान को इधर उधर ले जाने में परिवहन वो क्या करता है? सहायता करता है। तो ये किसके अंडर आ जाएगा? ये जो है तृतीयक क्षेत्रक के अंडर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद का क्या मतलब है? आपने न्यूज़ में भी सुना है कि जो हमारी जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आपने सुना है ना कि जीडीपी हमारी कभी किसी साल ऊपर चली जाती है, कभी नीचे हो जाती है। अभी कोरोना टाइम था तो हमारी जीडीपी बहुत ज़्यादा नीचे चली गई थी, यानी एक तरह से उत्पादन जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में देश के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। क्लियर? यानी एक पर्टिकुलर जो वर्ष होता है उसमें हर एक क्षेत्र में जो भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ उनकी क्या वैल्यू है वो जो है क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। यानी तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब हम बात करते हैं दोहरी गणना की समस्या। अब दोहरी गणना की समस्या का क्या मतलब है? यहाँ पे दोहरी गणना की समस्या तब उत्पन्न होती है जब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सभी उत्पादों के उत्पादन मूल्य को जोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें कच्चे माल का मूल्य भी जुड़ जाता है। अतः इससे बचने के लिए केवल अंतिम उत्पाद के मूल्य की गणना की जाती है। सो दोहरी गणना की समस्या यहाँ पर क्या मतलब है? देखिए मान लीजिए हमारे पास जो है कपास है, कृषि से कपास मिला, कपास से हमने क्या बनाया? कपड़ा बनाया, और साथ में क्या बनाई? ड्रेसेस बनाई, पोशाकें बनाई। अब यहाँ पे क्या हुआ? मान लीजिए कपास जो है वो हमारे पास उसमें जो लागत आई 10 रुपये की आई, कपड़े में बनाने में लागत आई 50 की, और ड्रेस जो बनाकर बेची गई वो बेची गई 100 रुपीज़ की। अब अगर हम कुल मूल्य यहाँ पर जोड़ें तो वो कितना है? वो 100 रुपये है। तो इस 100 रुपये के अंदर कपड़े का मूल्य और इस कपास का मूल्य ये दोनों भी क्या आ गए हैं? इंक्लूड होकर आए हैं, क्योंकि पोशाक बनाने वाले ने भी तो इनको खरीदा है। ठीक है, तो यानी अगर हम अंतिम मूल्य की बात करेंगे तो ये जो है 100 रुपये होगा, लेकिन अगर हम 50 और 10 को जोड़ के इसको गणना करेंगे तो ये दोहरे गणना की समस्या हो जाएगी।
और अगर हम सारी चीज़ों को ऐसे जोड़ेंगे, अलग अलग सेक्टर को अलग अलग से जोड़ेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारी जो जीडीपी है वो हमें एग्जैक्ट नहीं पता चलेगी। इसीलिए केवल अंतिम उत्पाद की जो है मूल्य की गणना की जाती है। अब यहाँ पे हमें कुछ डेटा दिया गया है जिसको हमें समझना है। सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रकों का हिस्सा, तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का अलग अलग ईयर के हिसाब से जो है क्या दिया गया है, हिस्सा दिया गया है। अगर हम 1971-72 की बात करें और कंपेयर करें 2011-12 से, तो देखिए लगभग 40% था और लगभग 15%, यानी यहाँ पर क्या हो गया है, इसका हिस्सा जो है वो जीडीपी में कम हो गया है। प्राथमिक क्षेत्र का केवल 15% जो है जीडीपी का हमें किससे मिलता है, प्राइमरी सेक्टर से मिलता है, प्राथमिक क्षेत्र से मिलता है। अगर हम द्वितीयक क्षेत्र को और तृतीयक की बात करें तो लगभग 25, ठीक है दोनों इक्वल हैं, लेकिन अगर हम तृतीयक की बात करें तो लगभग 60% ये अब हो गया है 2011-12 के डेटा के अनुसार, ठीक है। और जबकि 71-72 में ये 35% था। यानी आप कह सकते हैं कि जो जीडीपी है उसका 1/3 जो पार्ट है वो कहाँ से मिलता है हमें, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक से। अब अगर हम रोज़गार की बात करें तो देखिए रोज़गार जो है, अगर हम इस आंकड़े को देखें तो रोज़गार यहाँ पर 50% लोग हैं, कुल आबादी का 50% लोग प्राथमिक क्षेत्रक में इन्वॉल्व हैं, जबकि जीडीपी मिल रही है केवल 15%। यानी आप यहाँ से क्या समझे कि लोग तो बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं जबकि प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। अगर यहाँ से लोगों को हटा दिया जाए प्राथमिक क्षेत्रक से जो 50% लगे हुए हैं, तो भी रोज़गार जो है, यानी जो प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा, वो लगभग इतना ही रहेगा। जीडीपी का जो शेयर है वो लगभग इतना ही रहने वाला है। क्लियर है। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, इसको हम समझते हैं। उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट हो जाता है कि द्वितीयक क्षेत्रक एवं तृतीयक क्षेत्रक का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 3/4 है, जबकि वह कार्यशील जनसंख्या का लगभग 50% आबादी को ही रोजगार प्रदान करते हैं। तो बेटा ये 1/3 नहीं है, ये जो है आपका 1/3 है, ठीक है ना। 1/3 भाग जो है वो 1/3 हिस्सा जो है इसका लगा हुआ है। अब देखिए यानी 3/4 हिस्सा हमें जीडीपी का द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक से मिल रहा है, जबकि वह कार्यशील जनसंख्या का लगभग 50% आबादी को ही रोजगार प्रदान कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था की प्राथमिक क्षेत्रक पर निर्भरता कम हुई है, परंतु यह अभी भी कुल कार्यरत जनसंख्या के लगभग 50% आबादी को रोजगार प्रदान करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र की निर्भरता जो है वो क्या हुई है, कम हुई है। वहाँ से जीडीपी हमें बहुत कम मिल रही है, लेकिन 50% लोगों को ये क्या दे रहा है, रोजगार दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आवश्यकता से अधिक लोग जो है यहाँ पर कार्यशील हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में लगे लोग अल्प बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो अल्प बेरोजगारी, यानी खुली बेरोजगारी नहीं है, दिख रहा है कि वो काम कर रहे हैं, बट एक्चुअल में उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो प्रोडक्शन वैल्यू है, उत्पादन मूल्य है, वो बहुत कम है। और इसी को हम छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं या प्रच्छन्न बेरोजगारी इसको कहा जाता है। क्लियर। तो ये क्या होगी बच्चों, ये प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है, जहाँ पर लोग दिख रहा है काम कर रहे हैं, बट एक्चुअल में उनका जो है वहाँ पर कोई महत्व नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रकों की तुलना कीजिए। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख लेंगे। 3 क्षेत्र के बहुत ही अच्छे से आपको आंसर दिया गया है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, प्राइमरी यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इसके बारे में लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड है सकल घरेलू उत्पाद से क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। तो हमने अभी किया है यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा आपको लिखनी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसका आंसर लिख देंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद क्या है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है छिपी हुई बेरोजगारी का वर्णन कीजिए। तो ये जो है पूरा जो है हमने अभी छिपी हुई बेरोजगारी के बारे में पढ़ा, तो आपको इसके बारे में लिखना है। क्लियर। तो इसका आंसर हम कर लेते हैं। सो यहाँ से आप इसके बारे में लिखेंगे, जब आवश्यकता से अधिक लोग किसी काम या नौकरी में लगे होते हैं तो ऐसे लोगों को अल्प रोजगार कहा जाता है। इस प्रकार के रोजगार को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। तो इस प्रकार के रोजगार को क्या कहेंगे हम, प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो ये थी आपके आज के एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।